ऊंची जाति नीची जाति को लड़ाने का काम करते हैं, ये धर्म को लड़ाने का काम करते हैं, ये रंगों को दिखा करके लड़ाने का काम करते हैं। चाहे सरना धर्म कोड का हो, उसको भी विधानसभा से पारित कराया और वहां पे भी जाके फाइल अटक जाती है। नियोजन नीति का भी वही हुआ, विधानसभा से हेमंत जी ने पूरा कैबिनेट लेकर के उसको पारित कराया, विधानसभा से पारित कराया, लेकिन विधानसभा से पारित करा के राज्यपाल के यहाँ जैसे जाता है वो फाइल अटक जाती है। यह हमारे यहाँ पिछड़ों के लिए 27% का आरक्षण तब था जब झारखंड अलग हुआ था और उस समय बीजेपी की ही सरकार में मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने क्या किया, पिछड़ों का 27% का आरक्षण घटा करके 14% कर दिया। हमारा झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास है, जो हमारा अपना बकाया है और ये जो पैसा है ये आपका पैसा है और आपके पैसे की लड़ाई हेमंत सोरेन लड़ रहे हैं। झारखंड में विधानसभा का चुनाव का बिल्कुल बच चुका है और ऐसे में झामुमो की रणनीति, संगठन का विस्तार, कल्पना सोरेन को नेतृत्व इस तरीके से जाल बिछा रही है झामुमो भाजपा को देने के लिए बात। हमारे साथ रांची जिला के अध्यक्ष हैं, जिस तरह से लगातार संगठन विस्तार के साथ साथ कल्पना के नेतृत्व में झारखंड में कारवां आगे बढ़ रहा है, आखिर क्या कारण है और क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पहले तो गिनती हुआ करता था कि 1 और 2 होते हैं, लेकिन अब इस कहावत को चरितार्थ कर दिया है कल्पना सोरेन और माननीय हेमंत सोरेन ने कि 1 और 1 11 होता है। एक तरफ हेमंत सोरेन का कारवां और दूसरी तरफ विधायिका कल्पना सोरेन का कारवां, और जो तहलका मच रहा है पूरे क्षेत्र में कि भारतीय जनता पार्टी के जो बरगद के पेड़ की तरह जड़ जमीन पताल तक गई हुई थी वो भी उखड़ के फेंका जा रहा है। आप देख रहे होंगे आज का जो झारखंड मुक्ति मोर्चा रातू प्रखंड में जो कार्यक्रम हुआ उसमें आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा करके और यहाँ से नवीन जायसवाल या जो भी विधायक है उनको जिताने का काम किया था, वो सारा शक्ति जो है हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के रणनीति से प्रभावित होकर, कार्यकलाप से प्रभावित होकर के, और किस तरीके से आप देख रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में घूम रहे हैं। और ये कारवां जो है पिछले दिनों से ही चालू है। आपके समक्ष ही हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराया था, आज यहाँ ज्वाइन हुआ है, कल आपका ओरमांझी में कार्यक्रम है, फिर परसों बुंडू में कार्यक्रम है, परसों बुंडू में कुछ लोग ज्वाइनिंग भी हुआ और 6 तारीख को अनगढ़ा में कार्यक्रम है। इस तरह से लगातार लोगों का हुजूम भारतीय जनता पार्टी को तलाक देकर के और झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में सम्मिलित हो रही है, जिससे यहाँ पर एक बाढ़ सी आई हुई है और भारतीय जनता पार्टी के जो भी स्टार प्रचारक बन करके झारखंड क्षेत्र में घूम रहे हैं उनके पांव कहीं न कहीं जिस तरह से युवाओं का जमावड़ा झामुमो में हो रहा है, क्या लग रहा है कि हेमंत सोरेन की उन बातों से वह युवा प्रभावित होकर झामुमो का दामन थाम रहे हैं? हेमंत सोरेन कहा करते हैं कि झारखंड के युवाओं का दर्द और उनका भविष्य केवल और केवल हेमंत सोरेन ही संभाले। निश्चित रूप से हमने पहले भी गुरुजी ने नारा दिया था कि हमने झारखंड को बनाया है, हम ही संभालेंगे, और उसको चरितार्थ करते हुए हेमंत सोरेन आज हर तबके के बीच में, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, विकलांग हो, बीमार हो, छात्र हो, बेवा हो, विधवा हो या और अन्य किसान हो, तो सभी के दुख दर्द को देखने की कोशिश की, संभालने की कोशिश की और सबके बीच में पहुंचने की कोशिश की। आप देखेंगे कि चाहे कितनी भी योजनाएं चल रही झारखंड में, योजनाओं की तो बाढ़ सिला दी है। 17 साल भारतीय जनता पार्टी ने जिस काम को करने का नाम तक नहीं लिया, हेमंत सोरेन ने उसे इस 1.5 और 2 साल के बीच में करके दिखाया है। और जो वादे उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किए थे, निश्चित रूप से हर वादों को छूने का काम किया, हर वादों को पूरा करने का काम किया। ये अलग बात है कि प्रकृति ने हमें मौका नहीं दिया, हेमंत जी को मौका नहीं दिया, नहीं तो 2 साल अगर कोरोना काल के हमें मिल गया तो सही सलामत, आज के डेट में जो 5 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं युवाओं को, वो भी हम लोग देते। आज भी हजारों नहीं लाख के करीब युवाओं का रोजगार पहुंच चुका है
और ये कारनामा हुआ है हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में और 1.5 सालों के अंदर। तो जिस तरह से आप मोर्चा के कार्यकर्ताओं का तेवर देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वह ताकत या संबल जो है वह हेमंत सोरेन जिस तरीके से मंच पर चढ़ करके हुंकार भर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव जो है वह कार्यकर्ताओं पर भी दिखाई दे रहा है। और अभी मैं रामपुर प्रखंड में हूँ और आज यहाँ पर रामपुर प्रखंड के आसपास से हजारों नौजवान जो है वह भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को छोड़ करके जो है झामुमो में शामिल हुए। हमारे साथ युवा जिला अध्यक्ष भी हैं, उनसे भी थोड़ा बातचीत करेंगे। आज 17 दिनों में दूसरी बार प्रधानमंत्री हजारीबाग पहुंचे हैं। आखिर उनके इस दौरे को किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? 100% राजनीति दौरा है। तो इस तरह से झारखंड को अनहोनी नहीं देखने का काम प्रधानमंत्री करते हैं। जब जब चुनाव आता है, लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, जब जब चुनाव आता है तब तक प्रधानमंत्री का दौरा छोटा होने लगता है, अधिक होने लगता है। तो यहाँ लोगों को साधने के लिए, यहाँ पूरी भारतीय जनताओं को बदलाने के लिए बस इसका दौरा हो रहा है। सभी बीजेपी नेताओं प्रधानमंत्री जी भी है, ठीक है, योजना तो अभी लॉन्च करना चाहते हैं, अभी योजना झारखंड को उतारना चाहते हैं झारखंड के लिए, वो इससे पहले भी उतारा जा सकता है। जैसे मुख्यमंत्री आवास वाला योजना, प्रधानमंत्री आवास वाला योजना, उन्होंने 4 साल शुरू नहीं किया झारखंड के लोग, अब जाकर के 1 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना देने की बात हुई। तो 4 साल यहाँ के लोगों के लिए आवास की आवश्यकता नहीं। अभी जब इलेक्शन आया है तब आप दौड़े आवास दौड़े इसी को देखकर हमारे मुख्यमंत्री ने झारखंड के जो ऐसे लोगों को जिसको इसकी आवश्यकता है उसको अपना आवास देने का काम किया। ऐसे से कई योजनाएं हैं केवल और केवल राजनीति साधने के लिए हम लोग जनता को हर समय 4 वर्ष 5 वर्ष लोग 5 वर्ष आज हजारीबाग की धरती से देश के प्रधानमंत्री कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, झारखंड को रुपया का जो सौगात देने का काम करेंगे। लेकिन झारखंड के जो आदिवासी हैं, सरना धर्मपुर की मांग को लेकर के लंबे समय से और अलग अलग तरीके से जो मांग करते रहे। आखिरकार क्यों नहीं सरना धर्मपुर प्रदेश के प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे हैं और ना ही इस पर किसी प्रकार का इनिशिएटिव है? मैंने पहले भी बोला है कि जो फाइल यहाँ से वो फाइल गुम हो गया, बीजेपी के नजर में वो फाइल गुम हो गया है, वो मुद्दा गुम हो गया, वो मुद्दा उस फाइल बीजेपी को फिर ऐसे में धर्मेंद्र जी आपको बढ़िया बढ़िया हम शर्ट पहना दें, आपके गले में सोने का चैन पहना दें, बढ़िया ब्रांडेड जूता पहना दें, आपके सामने जो है बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाना रख दें और आपको खाने ही नहीं दे, तो इन तमाम चीजों का क्या महत्व हो जाता है? निश्चित रूप से शून्य हो जाता है बहुत पैसे। जिसकी जो जरूरत, हमें भूख लगी है, मुझे खाने की जरूरत है, तो हमको खाने की आवश्यकता है, व्यवस्था किया जाए ना। इस तरह से की गई थी। हम लोगों ने झारखंड किया है। जहाँ तक केंद्र की बात है, केंद्र लगातार बरकरार के काम कर रहा है। जनता और आदिवासियों को कोई सुविधा लगातार यहाँ के आदिवासी समाज के लोग कर रहे हैं और निश्चित रूप से के काम इससे स्पष्ट है कि यहाँ के लोगों के लिए उनकी कितनी चिंता है। माननीय प्रधानमंत्री बस केवल और केवल अपने सरकार चाहते हैं इस राज्य में पूंजीपतियों को लाकर कैसे झारखंड का पोषण किया जाए, कैसे दोहन किया जाए, कैसे यहाँ खनिज संपदा को लूटा जाए। बस निश्चित रूप से इसी की तैयारी में न जाने कई राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के कदावर नेता आकर वादा करते हैं। आप हमको एक बात बताइए, जो वादा झारखंड के लोगों के साथ वो कर रहे हैं, अगर सरकार हम लोग इस सरकार वो वादा पूरा करने के लिए वो लोग आएंगे फिर से यहाँ की जनताओं की बात सुनेंगे, वो उनको सुनने वाला बताने वाले के लिए पास उनको आसाम जाना होगा। यही ना होगा कि झारखंड यहाँ के युवा, बुजुर्ग, महिला, आदिवासी, मूलवासी, सदान सभी लोगों को टच किया जा रहा है। और उनकी योजनाएं, ऐसा कोई घर नहीं है जो योजना से वंचित है। या तक या बिजली की माफी के मामला पर समझ लीजिए, या फिर आवास की मामला समझ लीजिए, या फिर मुझे समाज ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है जो छूटा है माननीय मुख्यमंत्री से। बिजली बिल क्या समझते हैं? क्या बाहर जो भी लोग सदान के लोग घर का बिजली बिल माफ नहीं हुआ, आदिवासियों का बिजली बिल माफ नहीं हुआ, अल्पसंख्यक का बिजली बिल माफ नहीं हुआ, सभी समाज, सभी जाति धर्म के लोगों का मामला है
और हम लोग सबको समेट के सभी समाज को एक साथ गुलदस्ता के रूप में बढ़ाकर राजनीति करना जानते हैं। बीजेपी की तरह से हिंदू मुस्लिम करके लड़ा के राजनीति नहीं करना चाहते हैं, न करते हैं। आज हजारों की संख्या में भाजपा आजसू को छोड़ करके नौजवान जो है वो झामुमो का दामन थामे। क्या कह रहे थे जब युवा वो झामुमो का दामन थाम रहे थे, जब आप लोगों से जुड़ रहे थे, आखिर क्या उन लोगों को वहाँ पर सम्मान नहीं दिया जा रहा था? क्या उन्हें वहाँ पर उपेक्षित रखा जा रहा था? क्या कुछ लोग कह रहे थे? निश्चित रूप से वो लोग जिस तरह से कह रहे थे कि हम लोगों को भैया ठगा गया है, वहाँ केवल झंडा ढोने का काम वो युवाओं से कराते थे, बरगराने का काम करते हैं। न ही उनकी अपने को देश की सबसे बड़ी पार्टी का घोषणा करते हैं कि हम देश की बहुत बड़ी पार्टी है, मगर ग्रामीण क्षेत्र के युवा वो टच नहीं करते, उससे वंचित हैं। पार्टी संगठन में बस वो दरी बिछाने का काम और कुर्सी लगाने का काम और झंडा लेकर जिंदाबाद जिंदाबाद करने का काम करते हैं। तो वो यहाँ के युवा समझदार हो गए हैं और इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री साहब ने विकास की कई योजनाएं लाकर विकास की लंबी लकीर खींच रहे हैं। उसी लकीर को देख रहे हैं, उस विकास को देख रहे जानते हैं कि जो इसने झारखंड बनाया है वही संवारेगा। और माननीय मुख्यमंत्री माननीय शिबू सोरेन इस तरह से तपस्या कर संघर्ष कर झारखंड दिलाया है, तो निश्चित रूप से वही संवारेंगे। एक कहावत है जो अपने घर, आप एक हमको एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप अपने घर के गार्जियन, तो अपने घर के दुख सुख की समस्या की समाधान कौन करे? वो आप करें, हम नहीं कर सकते। हमारे घर वो नहीं है, आपके घर। झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये घर है, जन्मस्थल है ये। उसको जिस तरह से जन्मस्थल समझते हैं, घर समझते हैं, वही संवारेंगे, वही संवारेंगे। और कोई किसी में कोई फल नहीं है। अगर संवारने की बात आती तो उन लोगों ने 16 साल 19 साल लगातार इस राज्य में सत्ता में रहा है, सत्ता का लाभ लिया है, तो काहे नहीं आप जनता को रोजगार देकर कंप्लीट 2 करोड़ रोजगार देने के बाद प्रधानमंत्री जी ने किया वो रोजगार पर तो बोलते हैं रोजगार मिला। हेमंत जी के रोजगार पर तो वो से बुलवाते हैं कि आपको रोजगार मिला। हम लोग भी बोलते हैं रोजगार मिला। वो 2 करोड़ में निश्चित रूप से झारखंड के कुछ बंदे, कुछ लड़के उस रोजगार में जरूर निश्चित रूप से जुड़ते जो रोजगार उनको नहीं मिला, उस रोजगार से वंचित हो गया वो लोग। आप वो 2 करोड़ रोजगार की बातें क्यों नहीं करते हैं? प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े मंचों पर से इस तरह से गरज कर बोला कि मैं हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। युवा वो रोजगार से वंचित रह गए, इसी सब ठगे हुए अपने आप को महसूस किया। आज बीजेपी से, आरएसएस से, कांग्रेस से कई लड़का लोग तो युवा मोर्चा में शामिल हुए। मैं जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा झारखंड मुक्ति मोर्चाओं का अध्यक्ष हूँ। इसके नाते हम लोगों ने सभी को, जिला अध्यक्ष हमारे मुस्ताक भी आए थे हम लोग इस कार्यक्रम में, सभी को हम लोगों ने माला बनाकर सम्मान के साथ पार्टी में शामिल कराया है। माननीय शिबू सोरेन के और माननीय हेमंत सोरेन के आदर्श को मानते हुए आज हम झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा है। मैं निश्चित रूप से वादा करता हूँ, हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार उनके हर कदम के साथ कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ चलने का काम करेगा। जहाँ भी उनकी आवश्यकता हम लोगों की पार्टी की होगी, हम लोग सभी कार्यकर्ताओं को एक सम्मान में गिरोकर एक सम्मान में के साथ एक साथ लेकर चलने का काम करेगा। तो भाजपा और आजसू में जो कार्यकर्ता है अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, अपने आप को वहाँ पर उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और लगातार हेमंत सोरेन के कार्यों को देखते हुए उनसे प्रेरणा लेकर के जो है आज हजारों नौजवानों ने झामुमो का दामन थामा है। आप जिला अध्यक्ष को सुन रहे थे, युवा जिला अध्यक्ष को सुन रहे थे। तो लगातार ऐसे खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें आप इजाज़त। धन्यवाद। जोहार।